हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे मार्केट में जहाँ जाने के लिए लड़कियाँ तड़पती हैं, तरसती हैं, मरती हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है लाजपत नगर शॉपिंग व्लॉग। और मैं गई थी लाजपत नगर पिछले सैटरडे को। जो लोग लाजपत नगर मार्केट या सेंट्रल मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बता देती हूँ। लाजपत नगर मार्केट लोकेटेड है साउथ ईस्ट दिल्ली में और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। यह मार्केट ट्यूसडे टू संडे खुलता है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक, और मंडे को यानी कि सोमवार को यहाँ पर छुट्टी रहती है। रोड साइड मार्केट के अलावा यहाँ पर बहुत सारे टॉप ब्रांड्स के शोरूम्स भी हैं, जैसे कि लिबास, मिनीसो, वेस्ट साइड, फैब इंडिया और भी बहुत सारे। शॉपिंग करते करते अगर आपको भूख लग जाए तो पेट पूजा का भी यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ के कुछ फेमस फूड आउटलेट्स हैं, डोलमा आंटी मोमोज, सुरेश चाट वाला, नागपाल छोले भटूरे वाला। इन फूड आउटलेट्स के अलावा आपको चप्पे चप्पे पर स्वीट कॉर्न बेचने वाले, शकरकंदी की चाट बेचने वाले और छोटी मोटी और चीज़ें बेचने वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। क्योंकि मैं रहती हूँ इंदिरापुरम में, और इंदिरापुरम के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वैशाली मेट्रो स्टेशन या फिर मोहन नगर मेट्रो स्टेशन। तो मैंने दोनों ही मेट्रो स्टेशन से रूट चेक किया। तो रूट चेक करके मुझे पता लगा कि वैशाली से ट्रैवल टाइम आ रहा है 35 मिनट्स और फेयर है 40 रुपीज़, और मोहन नगर से ट्रैवल टाइम है 1 आवर 9 मिनट्स और फेयर है 50 रुपीज़। तो दोनों को कंपेयर करके अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि पैसे और टाइम दोनों ही वैशाली मेट्रो स्टेशन से बच रहे थे, और दोनों ही मेट्रो स्टेशन से हमें मेट्रो चेंज भी करनी पड़ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे वैशाली वाले रूट से। वैशाली से मेट्रो पकड़ के हमें पहुंच जाना है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, और आनंद विहार पहुंचने से पहले ही आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगा। अगला स्टेशन आनंद विहार है, यहाँ पिंक लाइन के लिए बदलें। और आनंद विहार से जब हम मेट्रो से उतर जाएंगे तो उसके बाद सामने वाले प्लेटफॉर्म से यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमें मिलेगी त्रिलोकपुरी की तरफ जाने वाली मेट्रो। तो त्रिलोकपुरी वाली मेट्रो ही हमें पकड़नी है और ये हमें सीधा लाजपत नगर पहुंचा देती है। तो लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर भी ना बहुत सारे गेट्स हैं, तो हमें वहाँ से एग्जिट करना है गेट नंबर 5 से, क्योंकि वहीं से सेंट्रल मार्केट सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा। और जैसे ही आप गेट नंबर 5 पर एग्जिट करेंगे तो बाहर आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शे वाले मिल जाएंगे, जो कि आपको कहेंगे सेंट्रल मार्केट 30 रुपीज़ 40 रुपीज़। तो और वो आपको बताएंगे कि सेंट्रल मार्केट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आप चल के नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है मेट्रो स्टेशन से सेंट्रल मार्केट का। ½ किलोमीटर हो सकता है, बट 1 किलोमीटर बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों ने रिक्शा वगैरह कुछ नहीं लिया, हम लोग पैदल चल के ही गए, क्योंकि हमें रास्ते में जो मार्केट पड़ने वाला था वो भी एक्सप्लोर करना था। और जब आप खड़े होंगे ना मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पे, तो वहीं से आपको सामने की तरफ एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया दिखाई देगा, वही आपका सेंट्रल मार्केट है। अच्छा, इस शॉपिंग ट्रिप को जब हमने प्लान किया था ना, तो हमारे से कुछ गलतियाँ हुई। तो मैं चाहती हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करें। अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं तो उनको अवॉइड करें, और वो गलतियाँ मैं आपसे शेयर करूँगी मार्केट घूमने के बाद। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं मार्केट घूमने। मेट्रो स्टेशन से जब हम सेंट्रल मार्केट की ओर बढ़ते हैं तो मेन रोड पर हमें पूरा पटरी मार्केट मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दी ये शॉप, जिनके पास लेडीज़ बैग्स का बहुत बड़ा कलेक्शन था। इनके पास लेडीज़ बैग, पर्सेस, छोटे पर्सेस, टॉट बैग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन जाते वक्त हमें लगा कि शायद हमें आगे इससे अच्छा और अफोर्डेबल स्टफ़ मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और हम सही थे या गलत, ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। लेडीज़ बैग के अलावा यहाँ पर मिलता है ज्वेलरी, कैप, हेयर एसेसरीज जैसे स्क्रंचीज, रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स एक्सेट्रा की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी। मेरे को लगा मैं गर्लफ्रेंड हो गई। वो वाला बैग दिखा दे। बॉयज़ के लिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, और ये इकलौती दुकान थी जहाँ बॉयज़ के लिए नाइट सूट्स मिल रहे थे, और इनका स्टार्टिंग प्राइस था 300 रुपीज़। और हाँ, सॉफ्ट टॉयज़ का तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कलेक्शन मिलता है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाते हैं। और घूमते घामते हम लोग पहुँच गए डोलमा आंटीज़ मोमोज सेंटर पर, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किए वेज मोमोज़, जो कि हम गप गप करके खा गए और उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है हमारे पास। और उसके बाद हमने लिए चाउमीन और चिली पटाटो। चिली पटाटो का टेस्ट यहाँ पर अमेजिंग था, एकदम क्रिस्पी चिली पटाटो थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, नूडल्स भी बहुत अच्छे थे।
मार्केट में आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन और मैप समझा देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये है डोलमा आंटीज़ मोमो सेंटर, और डोलमा आंटीज़ मोमो सेंटर के बराबर से ही मार्केट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये मेन रोड है जो सीधी आगे तक चली जाती है, और इस मेन रोड के बराबर से यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। और ये जो साइड वाला मार्केट है ना, ये भी हमने एक्सप्लोर किया। तो आगे मैं आपको लेसेस की शॉप और सूट्स की शॉप और फ्लावर्स की शॉप दिखाऊंगी, वो यहाँ पर थी, ये लोकेशन था उनका। तो चलिए मैप से निकल करके चलते हैं एक्चुअल मार्केट में। तो ये है लाजपत नगर मार्केट का एंट्री गेट, और रश आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। हम लोग मार्केट में पहुँचे लगभग 12 बजे, और जैसे ही हम इस मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो राइट साइड पर हमें दिख जाती है क्रॉकरी की एक शॉप। तो यहाँ पर मेलामाइन की क्रॉकरी की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, और इनका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था ₹100, और उसके बाद वैरायटी के हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे थे। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में प्लेटर्स थे, इस तरीके की थालीज थी जिनमें पार्टीशन होते हैं, और इसमें भी कलर और डिज़ाइंस अवेलेबल थे, और इनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मेलामाइन क्रॉकरी का। क्रॉकरी की शॉप के जस्ट बराबर में ये होम डेकोर की शॉप थी, जिन्होंने बहुत सारे तरीके के स्कल्पचर्स वगैरह रखे हुए थे। इनका स्टार्टिंग प्राइस ₹200 था, और उसके बराबर में फिर अगेन बैग्स की शॉप थी और सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल रहे थे। और ये जो ₹250 की आवाज़ अभी आ रही थी ना आपको, वो यहाँ से आ रही थी। तो ये भैया जो है ना, ये वो रोटेटिंग हैंगर टाइप की शॉप लगा के बैठे हुए थे, और ये ₹250 में स्वेटर्स, श्रग्स वगैरह बेच रहे थे। क्वालिटी इनकी ठीक थी, हमें डाउट हुआ कि शायद ये थ्रिफ्टेड हो सकते हैं, लेकिन फिर चेक वेक करने से लगा कि नहीं ठीक है, थ्रिफ्टेड नहीं थे। बट मुझे नहीं पता कि ये इतने चीप रेट पर किस तरीके से बेच देते हैं। और ये जो स्वेटर्स वाली शॉप थी ना, ये थी क्रॉकरी के जस्ट सामने। और फिर जब हम सामने की तरफ बढ़े आगे, तो हमें एथनिक वेयर्स की शॉप दिखी, जहाँ पर ये बंदेज के जो सूट्स वगैरह थे बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। और इन एथनिक वियर्स की शॉप के जस्ट बराबर में ना एक पतली सी गली थी, और इस गली के अंदर ना ये लेसेस की शॉप मुझे बाहर से दिख गई थी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ गोटे वगैरह ट्राई करने और कुछ लेसेस देखने। तो काफ़ी ह्यूज कलेक्शन था इनके पास, गोटे, लटकन, लेसेस का। तो काफ़ी अच्छा था। मैंने क्या क्या लिया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैं पूरा शॉपिंग हॉल बनाऊंगी, आपको विद प्राइस सब कुछ दिखा दूंगी। इस वीडियो में आप खाली मार्केट घूम लीजिए और देख लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या मिल रहा था। कटा हुआ रोल है, पूरा नहीं ऐसे। इसमें 2 शेड मिलेंगे आपको, एक लाइट का एक डार्क। और इनकी शॉप का नाम है यति कलेक्शन। ये इनका कार्ड है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इस लेसेस वाली शॉप के जस्ट बराबर में ये एक सूट्स की शॉप थी, और इनकी शॉप का नाम था शालिनी प्रिंट्स की। इनकी 2 शॉप्स थी, आमने सामने थी। एक का दरवाज़ा एकदम मेन रोड पर खुलता था, और एक गली के अंदर खुलता था। और इनके यहाँ पर कॉटन टेरिकॉट, लिजी बिजी प्रिंट्स, जॉर्जेट एम्ब्रॉयडरी, कॉटन एम्ब्रॉयडरी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, वुलन सूट्स, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर जो शॉप्स हैं ना, कुछ शॉप्स हैं जो फिक्स प्राइस शॉप हैं, जो बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करते हैं, और कुछ शॉप्स हैं जो अच्छा खासा बार्गेन करते हैं। मतलब जस्ट आप स्लैश ऑफ कर दीजिए, एकदम हाफ कर दीजिए प्राइस को, तो उतना भी करते हैं। और कुछ हैं ऐसी शॉप्स जो आपको थोड़ा बहुत ही पैसे कम करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं। तो अपनी समझदारी से वहाँ पर शॉपिंग कीजिएगा। तो जब भी आप वहाँ पर जाएँ ना, रेट्स को ट्राई करके फिर शॉपिंग करें, एकदम से पहली दुकान पर रुक कर ही सामान ना खरीद लें। और ये गली वाला मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद ना हम मेन रोड पर सीधा आगे बढ़े, जहाँ पर लेडीज़ सूट का बहुत ही बड़ा मार्केट था, और एथनिक वेयर का इतना ह्यूज कलेक्शन था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हर दुकान पर बहुत ही अच्छे अच्छे गोटा पट्टी के वर्क वाले और कॉटन के सूट्स और बहुत ही अलग अलग वैरायटी के सूट्स थे, और स्टार्टिंग प्राइस था ₹1500। और घूमते घूमते जैसे हम आगे बढ़े तो हमें राइट साइड पर दिखाई दिया एक पार्क, और इस पार्क के चारों तरफ भी पूरा पटरी मार्केट भी लगा हुआ था और शॉप्स भी थी। तो ये जो पार्क है ना, ये लिबास के शोरूम के जस्ट सामने है, और वहीं पर बैठे हुए थे ये भैया जिनके पास नाइट सूट्स का विंटर कलेक्शन था। तो ये ज़ारा के ड्यूब्स थे, और इन्होंने जो प्राइस कोट किया था वो था आई थिंक ₹900, और ये 700 तक में देने के लिए तैयार हो गए थे। और इनके पास जो वैरायटी थी उसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, लेकिन साइजेस जो थे ना वो थोड़े छोटे थे। वो पजामे का डाउट लग रहा है, मेरे को भी अपने पजामे का डाउट लग रहा है।
और इस गली में जब हम आगे बढ़े ना पार्क के साइड में, तो पीछे की तरफ इस जगह पर यहाँ पर हमें दिखे ये भैया जो बेच रहे थे श्रग्स। तो ये श्रग्स जो थे ना हल्के से वुलन मटेरियल में थे और साइजेस इनके पास अवेलेबल थे, मेरा साइज़ भी अवेलेबल था, कलर्स की भी ह्यूज वैरायटी थी। लेकिन भाई इनका प्राइस वाला मामला ना काफ़ी गड़बड़ था। तो इन्होंने हमें कोट किया 350 रुपीज़ एक श्रग का, और उसके बाद आप जितना नेगोशिएट कर सकते हो कर लो भाई, क्योंकि लोग इनसे ले रहे थे और सबको ये अलग अलग प्राइजेस पर दे रहे थे। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। तो देखो जी हम खड़े थे यहाँ पर, यहाँ से हमने वो श्रग वाली शॉप देखी थी। ये पार्क है, ये श्रग वाली शॉप है। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है और इन दो शॉप्स के बीच में एक पतली सी गली है और ये खुल जाता है दूसरी साइड पर। यहाँ पर एक चौड़ी सड़क आएगी और यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। यहाँ भी एक छोटा सा पार्क है और यहाँ आपको दिखाई देगी एक बहुत भारी भरकम भीड़, और ये भारी भरकम भीड़ जो है ये है मटरा कुलचे खरीदने वालों की। तो यहाँ पर हम भीड़ में घुसे किसी तरह और फिर हम इस रोड पर आ गए। अब यहाँ से इस मेन रोड से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर भी पूरा मार्केट है। यहाँ पर शॉप्स हैं, थोड़ी बहुत पटरी की भी शॉप्स हैं और इनके रेट प्लीज़ ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर रेट्स का काफ़ी गड़बड़ मामला है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पहुँचे ना इस जगह पर, तो यहाँ पर एक पतली सी गली थी और यहाँ पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की एक शॉप थी। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, भी चलेंगे उस शॉप पर। और उनके रेट्स मुझे काफ़ी ठीक लगे और उनके यहाँ ज्वेलरी और बेल्ट्स वगैरह काफ़ी कुछ मिल रहा था। तो चलिए पहले उस शॉप पर चलते हैं। तो ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रही थी। इनके यहाँ बेल्ट्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन अवेलेबल था। मतलब सब्यसाची की बेल्ट की ना बैंड बजाई हुई थी। आई एम सो सॉरी, मतलब सब्यसाची की जो बेल्ट होती है ना 25,000 रुपये की, 30,000 रुपये की मिलती है, तो उसका डुप्लीकेट यहाँ पर अवेलेबल था 200 रुपये में। तो अगर आपको शौक़ पूरा करना है सब्यसाची की बेल्ट पहनने का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी के जो ज्वेलरी इयररिंग्स वगैरह थे वो 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ अलग अलग प्राइजेस में अवेलेबल थे। और ये है वो छोले कुलचे वाली शॉप जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो भीड़ आप देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, लिटरली गिर रहे थे। और इनका जो छोले कुलचे का पत्ता था वो था 60 रुपीज़ का एक, उसके अंदर 3 कुलचे थे, एक छोले का पत्ता था, साथ में नींबू, कटा हुआ प्याज और मिर्ची वाला राई का अचार था, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। तो पेट पूजा वगैरह करने के बाद ना हम थोड़ा वापस की ओर निकले कि अब हम वापस चलते हैं और रास्ते में जो हमें दिख जाएगा वो हम देखते चलेंगे। तो ये एक शॉप हमें दिख गई थी, यहाँ पर 650 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। ये फ़िक्स प्राइस शॉप थी और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। तो कुछ तो जेन्युइन चीज़ें यहाँ मिलती होंगी क्योंकि इतने सारे लोग थे खरीद रहे थे, तो कुछ तो इनकी शॉप में ख़ास बात होगी। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई। लोकेशन आपको दिखा देती हूँ, नरगिस के शोरूम के जस्ट सामने थी और इनके यहाँ महंगे वाले सूट्स भी थे, अच्छी क्वालिटी के सूट्स भी थे। और उसके बाद बाहर मेन रोड पर ही ना ये हमें लाल अमरूद वाला दिख गया था, तो 50 रुपीज़ का पत्ता इन्होंने दिया। तो छोले कुलचे मसालेदार एकदम खाने के बाद ना हमें ये हल्का फुल्का सा बहुत टेस्टी लगा था, तो थोड़ा थोड़ा ये हमने शेयर किया। और ये शेयर करते करते सामने हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जो हमें एक अलग ही जादुई दुनिया में ले गई। तो ये सामने थी विग्स की शॉप, या आप कह सकते हैं हेयर एक्सटेंशन की शॉप थी, जहाँ पर अलग अलग कलर्स में हेयर एक्सटेंशन मिल रहे थे। काफ़ी वैरायटी थी, स्ट्रेट भी थे, कर्ल्स में भी थे, जूड़े में लगाने वाले जो आर्टिफिशियल जूड़े आते हैं वो भी थे। तो क्या बोल रही हूँ मैं, जूड़े में लगाने वाले आर्टिफिशियल जूड़े, मतलब ये आर्टिफिशियल जूड़े भी अवेलेबल थे। और इस शॉप के सामने ना ये एक चप्पल की शॉप थी, इस पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उस दिन भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि शॉपकीपर्स भी बात कर रहे थे कि भाई आज मार्केट में बहुत भीड़ है। थाम रखा है बस मैंने, हाँ। वाह भाई साहब, ये सब हेयर एक्सटेंशंस ना अलग अलग प्राइजेस में अवेलेबल थे। तो कोई 300 में था, 250, 400, 700, 900, तो सबके अलग अलग प्राइस थे और भैया नेगोशिएट भी कर रहे थे। और ये सब देखने के बाद ना हम सीधा बाहर निकले क्योंकि अब ज़्यादा घूमने की हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं थी। और ये जो बाहर पटरी वाली शॉप है ना बैग्स वाली, इन्हीं के रेट मुझे सबसे कम मिले। मैंने पूरी मार्केट के अंदर बैग्स देखे, सेम बैग थे, सेम क्वालिटी थी, सेम कलर डिज़ाइन था, लेकिन प्राइस जो इनके वाला था वो सबसे कम था। उतना कम प्राइस हमें अंदर कहीं पर भी नहीं मिला, तो हमने नहीं लिया। और फिर लौटते वक्त हमने बाहर आने के बाद इन्हीं की शॉप से हमने बैग्स वगैरह खरीदे, वो मैं आपको शॉपिंग हॉल में दिखाऊंगी। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड पर वापस और अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा मेट्रो स्टेशन।
तो मार्केट तो हम लोगों ने घूम लिया। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि हमसे वहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हुई जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो जब मैंने ये ट्रिप प्लान किया तो मैंने ये तो चेक कर लिया कि उस दिन सैटरडे है। मैं गई थी 12 नवंबर को, उस दिन सैटरडे था और बच्चों की छुट्टी रहेगी तो मैं आराम से जा सकती हूँ बच्चों को लेके। लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया कि उस दिन सेकंड सैटरडे था और सेकंड सैटरडे को बहुत सारे ऑफिसेस की छुट्टी रहती है, जिसके कारण मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उस दिन नॉर्मल डेज़ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर आपको पूरा मज़ा लेना है और आप अवॉइड कर सकते हैं सेकंड सैटरडे को, आप वीकडेज़ में जा सकते हैं, तो प्रेफर कीजिए वहाँ पर वीकडेज़ में जाना। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती हमसे ये हुई कि हम लोग घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गए। मार्केट खुलने का टाइम है 10 बजे और हम लोग वहाँ पर पहुँचे लगभग 12 बजे। तो अगर आप शॉपिंग का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो आप मार्केट पहुँचने का टाइम लगभग 10:30 बजे तक का रखिए। तो दूसरी गलती हमसे यही हुई कि हम लेट निकले और हमें जल्दी निकलना चाहिए था। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती हमसे ये हुई कि हम जाते वक्त डोलमा आंटी मोमो सेंटर पर रुक गए। लगभग आधा घंटा लग गया उनको रेडी करने के लिए और उस आधे घंटे के अंदर हमारे देखते ही देखते भीड़ डबल हो चुकी थी। तो तीसरी गलती हमसे यही हुई कि हमें जाते हुए नहीं रुकना चाहिए था, बल्कि हमें आते हुए वहाँ पर रुकना चाहिए था खाने पीने के लिए। पहले हमें मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो ये थी 5 गलतियाँ जो हमसे हुई और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ टिप्स और मैं आपको देना चाहूँगी जो हमने भी फॉलो किए। सबसे पहली चीज़, हम अपने साथ वाटर बॉटल्स लेकर के गए थे, जिससे कि वहाँ पर हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। और वहाँ पर गुरुद्वारा का फ्री सर्विस भी है, जो आपको वहाँ पर फ्री सर्विस देते हैं पानी के लिए। आप अपनी वाटर बॉटल भी वहाँ से भर सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि अपने साथ खाली बैग्स ज़रूर लेकर के जाएं। तो मैं लेकर के गई थी पिट्ठू बैग और साथ में टॉट बैग्स थे, जो हैंड बैग्स होते हैं बड़े वाले। तो जो भी हमने छोटा मोटा स्टफ़ वहाँ से लिया था हम उन बैग्स में रखते गए थे, जिससे कि अलग अलग छोटी छोटी पॉली बैग्स हमें कैरी ना करने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये 2 टिप थे मेरी तरफ से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी नयापन लगा हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके साथ आप लाजपत नगर का ट्रिप प्लान करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, शॉपिंग हॉल में डालूंगी इसका, नेक्स्ट वीडियो वही आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको शॉपिंग हॉल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।